युधिष्ठिर और उनके भाई शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुजी के पास गए तो गुरु महाराज ने पहले दिन पाठ दिया, क्रोध मत कर। सबने पढ़ा, क्रोध मत कर। गुरुजी ने सिखाया, क्रोध मत कर, और लिखाने के बाद कहा, अब जाओ इसको याद करो, मैं कल सुनूंगा। दूसरे दिन सब बच्चे गुरुजी के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, सुनाओ कल का पाठ। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सबने कल का पाठ सुना दिया, क्रोध मत कर। परंतु युधिष्ठिर ने पाठ नहीं सुनाया। गुरुजी ने पूछा, युधिष्ठिर तुझे पाठ याद नहीं हुआ क्या बालक? युधिष्ठिर ने कहा, नहीं गुरुदेव, अभी तो नहीं हुआ है। गुरुजी ने कहा, कैसा मूर्ख है तू, सबसे बड़ा है, सबसे अयोग्य। जा कल अवश्य याद करके आना। युधिष्ठिर बोला, प्रयत्न करूंगा गुरुदेव। दूसरा दिन आया तो युधिष्ठिर ने कहा, मुझे ये पाठ याद नहीं हुआ गुरुजी। गुरुजी ने कड़क कर कहा, अरे तू मनुष्य है या पशु? 3 शब्दों का पाठ तुझे याद नहीं हुआ? और गुरुजी ने एक चपट मार दी युधिष्ठिर के मुंह पर। युधिष्ठिर ने अपने गाल को सहलाते हुए कहा, मैं प्रयत्न करूंगा गुरुजी। तीसरे दिन युधिष्ठिर के आते ही गुरुजी ने पूछा, क्यों युधिष्ठिर, हो गया पाठ याद? युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर कहा, नहीं गुरुजी, अब भी याद नहीं हुआ। गुरुजी ने 3-4 चपट उसके मुंह पर लगा दिए। गरज कर बोले, तू प्रयत्न ही नहीं करता, कल यदि पाठ याद नहीं हुआ तो चमड़ी उधेड़ डालूंगा। युधिष्ठिर ने पहले की भांति सिर झुकाकर कहा, मैं प्रयत्न करूंगा गुरुजी। और उस दिन वो दुर्योधन आदि के पास गया। देखा कि उनकी गालियां सुनकर, ताने सुनकर क्रोध आता है या नहीं, ये भी देखा कि कुछ आता है। चौथे दिन गुरुजी ने फिर पूछा, युधिष्ठिर पाठ याद हुआ या नहीं? युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ दिए, धीरे से बोला, नहीं गुरुजी, अभी पूरा याद नहीं हुआ है, बस कुछ ही याद हुआ है। गुरुजी क्रोधित हो उठे और छड़ी उठाकर युधिष्ठिर को मारना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर खड़ा मुस्कुराता रहा। गुरुजी हाँफने लगे, थक कर रुके तो वो अब भी मुस्कुरा रहा था। आश्चर्य से बोले, अरे तू अब भी मुस्कुरा रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, आपने ही तो सिखाया था गुरुजी कि क्रोध मत कर। अब मैं कह सकता हूँ कि आपका सिखाया हुआ पाठ मुझे याद हो गया है। गुरुजी ने आगे बढ़कर उसे छाती से लगा लिया। बोले, अब समझ रहा हूँ, तुम इस पाठ को सदा से जानते थे, मैं ही भूल गया था। तुम पास हो गए, मैं फेल हो गया हूँ। क्रोध मत कर, ये पहली शिक्षा है जो हमको दी जाती है। इससे आवश्यक शायद ही कोई शिक्षा है, क्योंकि ये क्रोध बहुत बड़ा चांडाल है जो किसी भी बने हुए काम को क्षण भर में बिगाड़ सकता है। इसीलिए क्रोध से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।